Hello friends, good morning to all of you. Today I am going to talk about the blood. आज हम ब्लड के बारे में बात करने वाले हैं एंड जब भी हम YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं, मान लो अपने एजुकेशन से रिलेटेड या फिर कोई भी अदर फील्ड से रिलेटेड, जब भी हम YouTube के किसी भी वीडियो को स्क्रॉल करते हैं तो हमारे माइंड में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है कि जो भी हम वीडियो देख रहे हैं वो हम उसके कॉन्सेप्ट को बहुत ईज़िली समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और वो वीडियो जो है वो हमें इजी लैंग्वेज में मिले। तो आज मैं ब्लड के बारे में बात करने वाली हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि आपको इजी से इजी वर्ड या सेंटेंस में आपको ब्लड के बारे में बता सकूँ। तो आज हम इस वीडियो में 3 टॉपिक ब्लड के बारे में कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द definition of blood, what is the composition of blood and what is the function of blood. डिफिनीशन मीन्स आज हम ब्लड की डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड मीन्स कि ब्लड किस चीज़ों से मिलकर बना होता है, कौन से एलिमेंट्स जो है ब्लड को बनाने का काम करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड हमारी बॉडी में क्या वर्क करता है, क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बॉडी में ब्लड की, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लड की डिफिनीशन देखेंगे, ठीक है। ब्लड की डिफिनीशन क्या होती है, तो सबसे इजी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो ब्लड के लिए एक ही लाइन है कि ब्लड इज़ अ fluid and it is a fluid connective tissue, ठीक है। कहीं भी हम बुक्स में पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये, कहीं भी हम ब्लड के बारे में अगर पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही लिखा रहता है हर जगह कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड, ठीक है। तो हम ब्लड क्या है सभी जानते हैं कि ब्लड इज़ अ फ्लूइड। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है, एक तरल पदार्थ है जो कि हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है सभी हमारे बॉडी पार्ट्स में। तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड एंड इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोला गया है ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू? क्योंकि ब्लड जो है हमारी बॉडी में कनेक्शन का एक कनेक्शन का काम करता है। कनेक्शन मीन्स वो हमारे टिश्यू एंड ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसलिए हम लोग ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब आप सभी को पता है कि ब्लड हमारी बॉडी के ऑल ओवर पार्ट्स में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट किसके थ्रू होता है? 2 ही चीज़ें हैं जिनके थ्रू ये सर्कुलेट होता है, एक होती है आर्टरीज, एक होता है वेन्स, ठीक। इन 2 के थ्रू ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। जब ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है तो ब्लड क्या करता है, ब्लड का करता क्या है, वो जो हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट गैसेस होती हैं, ठीक, हार्मोन्स होते हैं, ये सबको हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में सर्कुलेट करने का काम करता है। क्या करता है ब्लड? सर्कुलेट करने का काम करता है। सर्कुलेट करने के साथ साथ ये एक और वर्क करता है। ये क्या काम करता है? जो वेस्ट मटेरियल रहते हैं हमारी बॉडी में, चाहे वो गैसेस हों, चाहे वो कोई एसिड हो, ETC, ये सबको रिमूव करने का काम भी ब्लड जो है करता है। आप सभी को पता है कि ब्लड कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। ब्लड के अब हम कंपोजिशन के बारे में देखते हैं। कंपोजिशन, तो कंपोजिशन के बारे में अगर हम देखते हैं तो ब्लड 2 चीज़ से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक होता है प्लाज्मा एंड सेकेंड वन इज़ ब्लड सेल्स। इन्हें फॉर्म्ड
एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है। प्लाज्मा हमारी बॉडी में 55% पाया जाता है एंड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में 45% पाए जाते हैं। 55% पाया जाता है प्लाज्मा, बट प्लाज्मा भी एक लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड फ्लूइड है। तो प्लाज्मा के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा में मान लीजिए प्लाज्मा हमारी बॉडी में 100% है। ठीक है। तो प्लाज्मा जो है इसमें दो चीज़ पाई जाएंगी, एक जो है फ्लूइड पाया जाता है, दूसरा जो है सॉलिड मटेरियल पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर सॉलिड मटेरियल या कंपोनेंट जो भी आप बोल सकते हैं इजी लैंग्वेज। तो अगर हम 100% की बात करें तो प्लाज्मा में 91 से 92% फ्लूइड पाया जाता है एंड सॉलिड की बात करें तो ये 2 to 7 या 8% जो है सॉलिड एलिमेंट्स प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। ठीक। अब सभी को पता है कि 90 से 91% प्लाज्मा जो है फ्लूइड से मिलकर बना होता है, बट सॉलिड एलिमेंट्स या सॉलिड कंपोनेंट्स जो 2 to 7% या 2 to 8% पाए जाते हैं। तो उसमें क्या क्या पाया जाता है सॉलिड में? तो सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाएंगे। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर। दूसरा कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में, प्रोटीन्स। ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक। एसिड, गैसेस, etc। ये सब जो हैं प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट में हमारा पाया जाएगा सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, etc। हार्मोन्स में थायराइड, इंसुलिन, ये सब जो है ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। प्रोटीन में 3 प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन। कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फैट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे गैसेस पाई जाती हैं जैसे CO2, NO2, O2। ये सब जो है प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ये 55% बना रहता है। अब बात करते हैं हम ब्लड सेल के बारे में कि ब्लड सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो ब्लड सेल सभी को पता है 45% हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ब्लड सेल 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले होता है रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम RBC के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। सेकेंड वन इज वाइट ब्लड सेल्स, जिसे हम WBC या ल्यूकोसाइट कहते हैं। एंड थर्ड वन इज प्लेटलेट, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ठीक। ये 3 जो हैं ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं फंक्शन के बारे में कि ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन। ब्लड का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क ये है कि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन करके रखता है। ठीक। सेकेंड इज़ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन हम डेली कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीजन को मान लीजिए ऑक्सीजन को लंग से टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है, और CO2 को टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क अगर हम बात करते हैं ब्लड के बारे में, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है ब्लड का
ट्रांसपोर्ट का ही होता है। थर्ड, न्यूट्रिएंट्स। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि हम कोई फूड कंज्यूम करते हैं फूड को, तो उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट, जैसे ग्लूकोज हो गया और भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होता है, उसे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। फिर होता है एक्सक्रिएट का काम करता है। एक्सक्रिएट मीन्स जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो भी वेस्ट गैसेस हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में पहुंचते हैं किसी न किसी के थ्रू, तो उसको एक्सक्रिएट करने का काम करता है। फिफ्थ वन इज़ एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। ठीक, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जो भी इम्पोर्टेंट हार्मोन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो आज हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं। ब्लड, व्हाट इज़ द ब्लड, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड। Thank you for watching. Please subscribe my channel. Thank you to all of you.